जैन रामायण। तो रावण और लक्ष्मण का युद्ध चल रहा था और युद्ध चलते चलते जब विद्यामयी अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए और उसके बाद में बहुरूपिणी विद्या का रावण ने आश्रय लिया। वो बहुरूपिणी विद्या का आपने कमाल देख लिया था कल कि क्या क्या हुआ। एक के बाद एक द्विगुणित चतुर्गुणित रूप से उसके बनते जा रहे थे, सिर बनते जा रहे थे, हाथ बनते जा रहे थे। ऐसा होके उसके लाखों करोड़ों सिर बन गए, अनगिनती भुजाएं बन गई और वो सब वातावरण जो था, सिर कटते गिर जा रहे हैं, हाथ कट के गिर रहे हैं, इतना लंबा चौड़ा विशालकाय हो गया। अब उसको संभालना ही मुश्किल पड़ रहा है एक प्रकार से। वो ऐसे काटता जा रहा था। लक्ष्मण इतने सारे होने पर भी उसके सिर, हाथ, बाजू, भुजाएं, वो खड़ा नहीं था अकेला, वो हथियार ही फेंक रहा था। हजारों हजारों हथियार आ रहे थे, हजारों हजार हथियार लगातार आए जा रहे थे, लेकिन एक लक्ष्मण उन सबको तत्काल के तत्काल निरस्त करता जा रहा था। ऐसे काटता जा रहा था जैसे मुनिराज नए नए बनते वाले कर्मों को तत्काल छेदते जाते हैं। छपक श्रेणी पर आवरण होता है, जो कर्म बंधे अभी हाल, पता है आपको, वही सब काट देते हैं। जो 10वें गुणस्थान तक कर्म का बंध होता था, 12वें में जाकर के तो सब फिनिश, पुराना भी फिनिश और नया भी फिनिश। ऐसा होकर के वो रावण की हालत खराब हो गई। रावण को पसीना आने लगा, उसका खेद खिन्न हो गया, मन क्षुब्ध हो गया, वह आकुलित व्याकुलित हो गया, मानो थक गया हो। ऐसा होकर के उसने कहा अब क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो बस अब एक ही उपाय है मेरे पास, बहुत हो गया ये, अभी तक याद नहीं किया था। अब उसने क्या याद किया? चक्र। चक्र को याद किया, जैसे स्मरण में किया तो वो सामने आ गया। जैसे अपनी आत्मा याद की जाए, ज्ञान याद किया जाए तो आपके सामने आ सकता है। कैसे आ सकता है? क्योंकि आप खुद हो वो। बच्ची को याद करोगे तो वो सामने नहीं आएगी, रोटी पानी को याद करोगे तो सामने नहीं आएगा, लेकिन जो आप जिसके मालिक हो वो चीज आप पल भर में याद करोगे तो तत्काल उपस्थित हो जाएगी। वो मालिक था चक्र का, तो उसने याद किया, सामने आ गई। सामने आई, विद्या सब जाता थका, आप रूप लंकेश, क्रोधवंत वे चक्र दिशी, कीने दृष्टि महेश। सब विद्या उसकी लगभग नष्ट हो गई। गुस्सा आ करके उसने क्रोध चक्र के ऊपर दृष्टि डाली। सहस्रधार जुत चक्र तब, लियो जुकर मेरा, कांति मध्य सूरज जिसी, सहस्र देव सेवाय। कैसा था वो चक्र? 1000 जिसकी आरे थी। आरे समझते? ब्लेड्स आपके यहाँ जो मिक्सर की होती ना, कितनी ब्लेड होती वो? 3-4, और उसकी कितनी थी? 1000। 1000 अत्यंत द्रुत गति से घूमने वाला। आपका जो मिक्सर का या मशीनों का होता है ना, उसकी आरपीएम होती है 6000 आरपीएम, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। उसकी तो इतनी आरे थी कि आप देख ही नहीं पाओगे घूम रहा है कि स्थिर है, लगातार घूमता हुआ तेजी स्पीड से। और उसमें से झालरें थी उसकी, मोतियों की झालरें, मणिमय चीजें उसके ऊपर लगी हुई। उसका इतना तेज था, इतना तेज था, कितना कि सूरज जो था ना, सूरज, वो सूरज की कांति गायब हो गई। ऐसा लगने लगा आकाश में बस एक कोई चमकीली चीज है, वास्तव में सूरज तो यहाँ पर उगाया है। इतनी उसकी हजारों किरणों से निकलने वाली, आरो से निकलने वाली उसकी कांति थी, जो वैडूर्य मणि निर्मित आरो से सहित था, जिसकी किरणें ऐसी निकल रही थी अग्नि की कोट के समान। और 1000 देव उसकी प्रयत्न पूर्वक रक्षा करते थे, सेवा करते थे, उसके साथ रहते थे, उसको देखना मुश्किल था। इस प्रकार का बड़ा अद्भुत आश्चर्यकारी ब्रह्मास्त्र के समान, जिसका वार कभी विफल नहीं जाए, मिलते ही इसलिए जिसका वार कभी खाली ना जाए। नाना मणिरत्ना जड्यो, एक सेकेंड,
नाना मणि रत्ना जड्यो अति सुगंध जा माही अली झंकार करे घना अनिशोभा अधिकाही। जो अनेक मणियों से रचा हुआ था, जिस पर मानो अली यानी उसकी सुगंध से आकृष्ट होकर के भौरे उसके ऊपर गुंजायमान हो रहे थे, ऐसे अद्भुत शक्ति वाला वो चक्र सामने आ गया। और सब सामने आ गया, वो देख करके उसकी किरणें देख करके ऊपर जितने गंधर्व वगैरह देव थे वो सब, वो अब क्या होगा पता नहीं भैया, अब तो ये चक्र चलने वाला है, कौन कौन मर जाएगा कौन जिएगा, अब तो ये युद्ध ही नहीं बचा है। अब तो क्या है, ब्रह्मास्त्र युद्ध तब तक है जब तक आप शक्ति से युद्ध कर रहे हो, बल से युद्ध कर रहे हो, बुद्धि से युद्ध कर रहे हो। अब तो क्या है, फिनिशिंग मोड में है, अब तो कुछ बचे नहीं है। डर करके मानो वो भाग गए, इधर उधर तितर बितर हो गए, दूर हो गए लक्ष्मण से, दूर हो गए रावण से। और लक्ष्मण ने देखा, ओहो चक्र आ चुका है। और ये चक्र की महिमा सबको पता है कि चक्र का कोई पार नहीं है। ये मतलब समझ लो जैनी तो सब हैं ही, तो उनको सबको पता है चक्र जो है वो अद्वितीय है, उसकी इसके पास मिला है तो इससे पार पाना संभव नहीं है। तो उस लक्ष्मण ने निश्चय कर लिया, लक्ष्मण को पता चल गया कि अब तो क्या है, अपने को मरना है। लक्ष्मण ने यद्यपि वो कोटिशिला उठा के आए हैं, उनको लोगों ने बोला है कि आपके द्वारा उसकी मृत्यु होगी, बट स्टिल जो सामने दिख रहा है उसका विश्वास करूं कि पुरानी बातों का विश्वास करूं। तो आचार्य देव ने लिखा अब तो मरना ही होगा, ऐसा यद्यपि निश्चय लक्ष्मण ने कर लिया था, लेकिन फिर भी वो रावण से बोला, अरे नराधम, अरे क्षुद्र, कोई शक्ति बची है क्या? क्या ये चक्र लेकर के आया है? कुछ शक्ति हो तो प्रहार कर, खड़ा क्यों है, इंतजार किस बात का कर रहा है, दे फेंक, मैं झेलता हूं। अब वैसा बोले, रावण को आया गुस्सा, पहले गुस्सा आ रहा था, पहले बेचारा खेद खिन्न हो रहा था, और लिया उसने घुमा करके चक्र फेंक दिया उसके ऊपर। और जैसे ही चक्र फेंका तो पूरी जो उनके लोग थे, राम, भामंडल, सुग्रीव, हनुमान, अंगद, नील और बड़े बड़े जो विद्याधर वगैरह सब थे, मतलब समझ लो एक क्षण के लिए सब स्तब्ध, सब ठहर गए। और ठहर करके मतलब सारे जो सैनिक वैनिक थे बोले अब तो खत्म ही हो रहा है, जो कुछ होना है ये फिनिश हुआ जाता है। तो एक प्रकार से सब देखने लग गए, सबकी निगाहें पड़ गई। रामचंद्र जी जो लक्ष्मण थे, लक्ष्मण अपने वज्र में बाणों से वर्षा करते हुए उस चक्र को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसो चक्र हस्त में ले रावण भाखे अति उमगे, मोकू कर परिणाम अबार, नहीं पहुंचाऊं जम के द्वार। रावण ने फेंकने के पहले कहा नमस्कार कर ले, भाग के चला जा तो छोड़ दूंगा, नहीं तो चक्र फेंक के हम तुझे मार देंगे। तब लक्ष्मीश कहे सुनि राय, विरथा कि मैत गाज कराय, चक्र कुमार तणु कर लियो, कुर करवत मन में मद ठयो। अरे चक्र तो लक्ष्मण कहते चक्र आ गया हाथ में, चक्र तो कुंभकार के पास भी होता है, उससे क्या हो जाता है, अरे कोई शक्ति है, लेट इट कम। जब उसने फेंका तो फेंकते से ही चक्र अग्नि समय आवत देखी, सुर रण देखी जो भागी विशेष। देवतागण सन्मुख चक्र आत लखी हरि, ताहि निवारण उद्यम करी, वज्रमयी शर साधे अबे, वज्रावर्त राम करी तबे। और वो आ रहा है तो वो खड़े नहीं है, उनको पता है कि मरना तो है, फिर भी लेट अपन प्रयास तो करें। मतलब लक्ष्मण को देखो, उनको निश्चय है कि हम मर जाएंगे नहीं, चक्र आके नष्ट कर देगा। ना तो वो डरे, ना वो भागे, ना वो झुके, और जब आ रहा था तो उसको रोकने के प्रयास में भी हैं कि हम तो अपना प्रयास करेंगे। सो हम तथापि तो भक्ति वशान मुनीश कर्तुम स्वम विगत शक्ति रपि प्रवृत्त। हे भगवान, मैं जानता हूं कि आपके गुण अनंत हैं,
मेरे से आपकी स्तुति नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं तो प्रयास करे बिना नहीं मानूंगा। मैं जानता हूं पंचम काल बहुत दुष्काल वर्त रहा है, बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन फिर भी मैं आत्मा को जानने के पुरुषार्थ में कमी छोड़ूंगा नहीं। यद्यपि लोग ऐसे कहने वाले इस काल में ध्यान नहीं होता है, फिर भी आगम में लिखा है तो मैं उसका प्रयास करूंगा। निर्ग्रंथ दीक्षा पाई जाती वर्तमान काल में तो मैं प्रयास करूंगा। मेरे से बनेगा कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि मैं निर्ग्रंथता को प्राप्त हूं, मुनि अवस्था की भावनाओं को प्राप्त हूं। तो वो लक्ष्मण जो थे उनको पता था रुक नहीं सकता, फिर भी ट्राइंग वज्रमय बाणों से वर्षा करने लगे। जो राम थे एक हाथ में उन्होंने वज्रावर्त धनुष उनके पास था, उस धनुष को संभालते हुए, उस धनुष से वर्षा करते हुए, दूसरे हाथ में मूसल जो उनको दिया गया था रत्न अस्त्र, मूसल से लेकर के चक्र को रोकने का प्रयास करते हुए। शर साध्यो श्री राम नरेंद्र अरुहल करिलीनो बलभद्र गदाधार सुग्रीव सुराय भामंडल असि हस्ती उठाए। और सुग्रीव महाराज गदा लेकर के उस चक्र को ठोक रहे हैं, पीट रहे हैं, गदा फेंक रहे हैं, और जो भामंडल है, भामंडल हाथ में तलवार लेकर के, खड्ग लेकर के आगे बढ़ करके उसको रोक रहे हैं। शूली विभीषण कर में लियो हनुमान मुदगर जुत भयो वज्र लियो नल नील कुमार अंगरु अंगद हाथी कुठार। विभीषण ने त्रिशूल लिया, त्रिशूल लेकर के फेंक रहे हैं, रोक रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सब मिलकर के व्हाट दे आर डूइंग, क्या कर रहे हैं? चक्र को रोक रहे हैं। विभीषण शूल त्रिशूल लेकर के रोक रहा है। हनुमान मुदगर, लांगुल नाम का उनका शस्त्र, लांगुल पूछ, लांगुल नाम का शस्त्र था, पूछ नाम का, उसको लेकर के, अंग अंगद कुठार लेकर के, तलवार लेकर के, जो परिख नाम का, कनक नाम के अस्त्र होते हैं वो लेकर के, सब लोग और भी जितने विद्याधर थे वो सब अपना अपना युद्ध छोड़ करके दे हैव ऑल कम टुगेदर, एक साथ आ गए हैं और एक साथ आकर के चक्र को रोक रहे हैं, चक्र को रोक रहे हैं। लेकिन चक्र रुक नहीं रहा। जैसे जब मुनिराज ध्यान करने बैठते हैं, श्रेणी पर आरोहण करते हैं, तो आरोहण करते समय तो एक मोहिनी कर्म ही था, लेकिन जब मोहिनी कर्म देखता है तो चली जा रहे हैं, अनिवृत्तिकरण का चक्र चल रहा है। लब्धि सार जी में दिया, अनिवृत्तिकरण का चक्र मोहिनी के मस्तक को छेदने के लिए प्रयोग किया जाता है, उपशमाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जब वो आता है मोहिनी के लिए तो मालूम पड़ा सारे कर्म भी घबरा घबरा के प्रहार करने, रोकने, बचाने आते हैं। बच तो जाए हम, हमारा राजा बच जाए, कोई बच जाए, नहीं तो हम सभी नष्ट हो जाएंगे। तो ऐसे करके ज्ञानावरणी आता है, दर्शनावरणी आता है, मोहिनी आता है, लोभ आता है, नौकशा आती है, सब के सब खूब मात्राओं में क्या आते हैं? उदय में आते हैं। लेकिन उन मुनिराज के ध्यान को भंग करने में सफल नहीं हो पाते। ऐसे के ऐसे वो चक्र चला आ रहा, सब लोग उसको रोक रहे हैं। समझ लो यहाँ खड़ा है रावण, यहाँ खड़ा है राम लक्ष्मण, और यहाँ चक्र चल रहा है तेजी से जाता हुआ, घूमता हुआ, 1000 किरणें फैलाता हुआ, मारने के लिए तत्पर। वो बिल्कुल अंगारे निकल रहे, जैसे वज्रावर्त धनुष से उस समय देखना दुस्सह था, उससे ही बढ़कर के ये चीज है। और रोकते जाने का प्रयास चल रहा है, चलते चलते ऐसे सकल खगेश्वर जहां चक्र निवारण कारण तहां निज निज शस्त्र हस्त में लिया लक्ष्मण रक्षा कामन किया। सबने अपने अपने शस्त्र हाथ में लेकर के लक्ष्मण की रक्षा हो जाए, ये लक्ष्मण बचे रहेंगे तो ये युद्ध चलता रहेगा। यही तो हमारी आस है। इनके ने तो कोटिशिला उठाई है, यही चल गए तो अपन तो आज ही बेमौत मारे गए हैं। रावण ने तो प्रतिज्ञा ही करी है भामंडल को तमोमंडल करने की, तो सभी चला जाएगा। ऐसा करके सबने प्रयास किया, लेकिन चक्र नहीं रुका, आ गया, नजदीक आ गया, नजदीक आकर के ओहो
वे सब लोग, एक शब्द लिखा हमने, वे जितने राजा थे जीवन की आशा छोड़ करके वे लग गए उसके रोकने में। देवाधिष्ठित चक्र तब गिणे नहीं सरबाण, सबको तहां उल्लंघी के आयो दुति जिमि भानु। लेकिन वो 1000 देवताओं से तो अधिष्ठित था ही, लेकिन वो देवता को इंद्र भेजता है। ये दिया शास्त्र में एक नई बात। वो जो आए ना रक्षा करने, वे इंद्र के द्वारा आज्ञा में लगे हुए हैं, उनको रोकना पॉसिबल नहीं है। ओहो, जो जिनेन्द्र भगवान की भक्ति में लगा हुआ, उसके पास आया हुआ पुण्य कर्म, तो जिनेन्द्र भगवान की भक्ति से आया हुआ है, उसको दूसरा कौन निवारण करेगा। ऐसे जो इंद्र की आज्ञा से देवतागण जिसकी रक्षा में लगे हैं, कौन सा शस्त्र उसको रोक पाएगा। तो वो नहीं रुक पाया, सबको उल्लंघन करके, सारे शस्त्रों का उल्लंघन, आंच भी नहीं आई उसको, खनोच भी नहीं आई, और वो चलता रहा चलता रहा, और चल करके भानु की समान, सूर्य के समान पहुंच गया लक्ष्मण के पास में। बस अब मरने वाले लक्ष्मण, आप लोग रो क्यों रहे हो? लक्ष्मण, ओ क्या होता है सुनो। 3 प्रदक्षिण देय हरि की जास में, आय विराजो हस्त विषय तो सास में, चक्र सहित लक्ष्मीश लखे सब खेचरा, नाचे गावे जोरी हर्ष मन में धरा। ओहो हो, देखो तो सही क्या हो गया। गया गया वो चक्र गया, और चक्र जाकर के लक्ष्मण प्रयास करें, रुके रुके रुके, बाहर टूट जाए, और वो लक्ष्मण पास में आकर के गोल घूमा और गोल घूमा, 3 प्रदक्षिणा। उस चक्र ने मारा नहीं लक्ष्मण को, क्या किया? प्रदक्षिणा दी। बताओ क्या सोचा था, क्या हो गया, कैसी चीज बदल। ये जब भी, ये तो हम आपको सुना रहे ऐसे, लेकिन आप शास्त्र में पढ़ो, हम जब भी पढ़ते हैं एकदम ऐसा हो जाता है मन के, रे क्या क्या स्थिति है, क्या संसार है। वो अपनी चीज, अपने पुण्य के उदय की चीज, अपनी काम की चीज, और जीवन की रक्षा के लिए सोचा था बच्चा के रखेगी, और जैसे ही दिया उसको, उल्टा हो गया, सारा का सारा खेल उल्टा हो गया। 1 मिनट में पूरा रण का माहौल बदल गया, 1 मिनट में रण का माहौल बदल गया। अभी तक तो सोच रहे थे बस गए, हम मरने वाले, सब लोग रोकने की सोच रहे थे, लेकिन जैसे ही वहां गया तो रोकने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो रुक तो सकता ही नहीं था, वो तो जाना ही था, लेकिन जिसके भाग्य का पुण्य, ओहो, उसको कौन दूसरा अन्यथा कर सकता है। तो प्रदक्षिणा लगा करके लक्ष्मण के पास आकर के स्थित हो गया, सब शांत हो गया। सब यानी वो जो उसकी चेष्टाएं थी विकराल, जो उसका तेज था दुस्सह, जो अंगारे जैसा उबल रहा था, वो सब का सब शांत हो गया, बिल्कुल नॉर्मल हो गया, मानो चंद्रमा के समान शीतल। अभी सूरज के समान हो रहा था दुस्सह, अब वो धीरे ठंडा पड़ गया। जैसा स्वामी होता है वैसा सेवक हो जाता है। तो अभी स्वामी उसका कैसा हो रहा था, क्रोध में उबल रहा था, तो वो भी उबल रहा था। इसका स्वामी शांत खड़ा है तो ये भी शांत खड़ा हो गया। बताओ क्या स्थिति है। अपनी बनाई हुई चीजें अपने लिए ही घातक बन जाए, अपने लिए नाश करने वाली बन जाए। इतनी बढ़िया बात बताएं आपको, चक्र की स्थिति। आज तक चक्र का प्रयोग नहीं किया था लक्ष्मण, रावण ने ऐसी विभूति थी वो, आज तक भी प्रयोग नहीं किया। जिंदगी में पहली बार प्रयोग किया, वो पहली बार ही फेल हो गया। पहली बार उसने यूज किया, आज तक तो यूज ही नहीं किया था। अरे वो बलवान था, शक्तिशाली था, पराक्रम था उसका, इतने बाण धनुष आदि जलाना जानता था, इतने युद्ध करना जानता था, इतना उसका बाहुबल था। उसके बल से उसने इंद्र को जीता था, उसके बल से 3 खंड के राज जीते थे। सुनो, इसका मतलब ये है वो जो चक्र था वो काय का था, दिखाने का था, अकेला देखने की चीज है। अगर आप उसके चक्कर में गए
मालूम पड़ा लेने के देने पड़ गए। ऐसे के ऐसे, सुनो सुनो, पुण्य के उदय बहुत सारे हैं, पुण्य के भोग बहुत सारे हैं, सब दिए हुए हैं, लेकिन वे सब दिखाने के हैं। यदि तुम उन्हें उसमें डूबे, तुमने उसके प्रयोग में गए, वो तुम्हें डुबा देंगे। और यदि तुम अपनी शक्ति से लड़ते रहे, आत्मबल से लड़ते रहे, तुम जीत जाओगे। रावण इतने दिनों तक, इतने वर्षों तक किसी शक्ति के सहारे नहीं था, वो अपने बल के सहारे था। बल के सहारे था तो वो अभी तक जीता रहा, बल के सहारे था तो उसने अभी तक वैभव प्राप्त किया। लोगों ने उसका हुक्का माना, सिक्का माना, हुक्का नहीं सिक्का माना सिक्का माना उसका। लेकिन चक्र भी लोगों को दिखता था, लोग डरते थे उससे, लेकिन जो मूल बात थी वो क्या थी, उसकी खुद की। और आज उसने क्या किया कि वो मूल से तो घबरा गया, शक्ति से तो वो थक गया, और उसने दूसरे चीज का यूज किया। ऐसे कैसे जगत के जीव हम आप या अन्य कोई, क्या है, भोग सुविधाएं मिली, और सुविधाओं को देख करके उससे वो हर्षित हो जाएं, उसमें लग जाएं, इनसे हम बड़े हैं, तो वो सुविधाएं तुमको डुबो देती है और तुम अपनी शक्ति से जीते। यदि भोग के साधन होने पर भी उनसे अलिप्त रहते, अपने ज्ञान वैभव के बल से जीते रहते, वियोग बुद्धि से, भोगों में वियोग बुद्धि से जीते रहते, तो आप जीत जाते, आपका उद्धार हो जाता। अभी तक मरण नहीं हो रहा था रावण का, इतने दिन से लड़ रहा है, 10 दिन से, लक्ष्मण हरा नहीं पाया। अभी देखना बेचारा ऐसे हारने वाला, इतने दिन से हरा नहीं पाया वो। लेकिन जैसे ही उसने टच किया उसको, वैसे ही वो हार के कगार पे पहुंच गया। अरे अपनी हार की सामग्री तो उसने खुद ही दे दी, ले ऐसे अपने भवों को बढ़ाने की सामग्री हम ही दे देते हैं। ले हमारे भाव बढ़ाओ, आओ आओ सामग्री आओ, टीवी मोबाइल सब आओ, हे स्त्रियों आओ, हे देखने के साधनों आओ, हे मीठा खट्टा भोजन आओ, हे कपड़े बर्तन आओ, दिखाओ, और दिखा के हमको नष्ट करो। नष्ट कर लेता व्यक्ति अपने आप को। इतना मार्मिक लगता है सीन, हमारे दिमाग में दौड़ता रहता है। जब पढ़ते हैं ऐसा लगता है कि क्या है, किसका भरोसा, कैसा भरोसा। आचार्य भगवान कहते हैं कि पुण्योदय के काल को प्राप्त हुए मनुष्य के परम विभूति प्रकट होती है, और जिसका पुण्योदय क्षीण हो चुका है, पाप का उदय आ चुका है, उसके वही संपत्ति नष्ट हो जाती है। इसलिए जैसे चंद्रमा उदित होता है, सूर्य अस्त हो जाता है, वैसे ही एक व्यक्ति का अभ्युदय हुआ और एक व्यक्ति का विनाश हुआ। इस प्रकार से जो इनकी प्रजा थी, जो इनके लोग थे, वो लोगों ने देखा, अहो अहो बच गए, सब लोग खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, नाचने लगे। ये वास्तव में क्या प्रकट हुआ है, ये नारायण प्रकट हुआ है। यही प्रति नारायण का वध करने वाला नारायण वास्तव में जगत में आ चुका है, और ये प्रति नारायण है, और ये राम निश्चय से क्या है, बलभद्र है। ऐसा करके सब लोगों में हर्ष छा गया। किन लोगों में, वानर वंशी थे। आप लोग भी खुश हो गए हो लेकिन भैया राग नहीं करना किसी से, द्वेष नहीं करना, ये तो जगत की परिस्थिति है। अब ऐसा देख करके रावण एकदम चिंता को प्राप्त हो जाता है, और चिंता को नहीं, उसके मन में अनेक प्रकार के विचार आने लग जाते हैं। अब क्या विचार आते हैं, बहुत सुंदर हैं, वो अपन कल देखेंगे। लेकिन वो क्या सोचता है, और उसका भय आता है कि नहीं आता है, डरता है कि नहीं, क्या बोलता है, लक्ष्मण क्या बोलता है, क्या होगा, इन सब बातों को अपन कल देखेंगे। विजयादशमी अभी आज भी नहीं बन पा रही है, लेकिन चक्र रत्न उसके प्रकट हो गया। यहीं तक करते हैं। मिथ्यातम नाश वेको, ज्ञान के प्रकाश वेको, आपका पर भास वेको, भानु सी बखानी है, छहो द्रव्य जान वेको, बंद विधि भान वे, सपर पिछान वेको, परम प्रमाणी है, अनुभव बताए वेको, जीवन के जताए वे, काहू न सताए वेको, भव्य उरयानी है।
यही जिन वाणी है जिन वाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन। जो तेरा शरणागहे, सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते, सूझे लोकालोक। सो वाणी मस्तक न। की जय, महान जैन धर्म की जय।